देखिए, अभी हम कोविड की महामारी से अभी बाहर नहीं, वी आर नॉट कम्प्लीटली आउट ऑफ दिस कोविड, लेट मी टेल यू दिस थिंग। लेकिन जहाँ तक स्कूल में 10th और 12th क्लास के बच्चों का जाने के मुतलिक है, हमने आज तक ऑनलाइन क्लासेस दिए थे, रेडियो क्लासेस दिए थे, टेली क्लासेस किए थे और कम्युनिटी क्लासेस किए थे। लेकिन ये जो मोड है, दिस इज़ नॉट एन अल्टरनेटिव फॉर द ऑफलाइन इन पर्सन जो क्लासेस होते हैं, उसके लिए ये कम्प्लीटली अल्टरनेटिव नहीं है। तो इसीलिए हमने 10th और 12th को अलाउ किया है स्कूल आने के लिए, ताकि हम उनके प्रैक्टिकल्स करा सकें, नंबर 1, क्योंकि प्रैक्टिकल्स ऑनलाइन नहीं होते हैं। नंबर 2, अगर कहीं लर्निंग गैप्स रही है, सपोज देयर आर सम लर्निंग गैप्स, वी विल प्रोवाइड देम ए कैप्सूल एंड क्रैश कोर्सेज, स्पेसिफिक टॉपिक देंगे। अगर कोई बच्चा बोलता है कि ये टॉपिक मुझे पसंद नहीं, ये समझ नहीं आया, या ये मुझे मिस हुआ, या इंटरनेट की वजह से मैं ये टॉपिक नहीं सुन पाया, उस सिलसिले में हम उनको एज अ स्पेशल केस एक कैप्सूल कोर्स या क्रैश कोर्स देंगे, ताकि उनकी जो लर्निंग गैप्स है वो कम हो जाए और प्रैक्टिकल क्लासेस वो अच्छी तरह से कर सकें। रहा सवाल, आपने कहा कि स्कूलों में वी विल डेफिनेटली एडहेयर टू द कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। 1 अगस्त से हमने टीचिंग स्टाफ को कहा था आने के लिए, हमने अपनी स्कूलों को तैयार किया हो। सैनिटाइजेशन ड्राइव हमने 15 दिन की, उन दिन 1 से 15 तक की। वी हैव प्रिपेयर्ड आवर स्कूल्स, दैट वाज ए स्टेप टुवर्ड्स प्रिपेयरिंग स्कूल्स टुवर्ड्स द ओपनिंग। तो हमने वो ओपनिंग के लिए एक वो ड्राइव की हुई है। वी आर रेडी विथ, वी विल बी डेफिनेटली फॉलोइंग द कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। और इसके साथ साथ जो SOPs इसमें है, गाइडलाइंस, वी हैव ऑलरेडी इशूड देम कि कैसे करना है। इस ऑर्डर में भी अगर आप देखेंगे, इसमें भी लिखा हुआ है, एट द गेट you will monitor the fever, cough or sneezing of the students, even teachers, and in case we require RT-PCR भी हम करेंगे कई केस पे, अगर हमें लगे कि इसकी कुछ सिम्टम्स हैं। ऐसे सारी सहूलियात मुहैया रखे जाएंगे और SOPs का अच्छी तरह से पालन करेंगे, ताकि एंड विद द कंसेंट ऑफ पेरेंट, ये ज़बरदस्ती नहीं है। इन केस अ पेरेंट इज़ नॉट विलिंग टू सेंड हिज वर्ड टू द चिल्ड्रन, he is not, we will not compel him or her. So इस सारे चीज़ को हम देखते हुए हमने यही कहा था कि लर्निंग गैप्स को कम करेंगे और बच्चे प्रैक्टिकल क्लासेस में अटेंड करेंगे, ताकि 10th और 12th को आगे प्रैक्टिकल एग्ज़ाम भी होते हैं, उनकी वेटेज होती है। बिल्कुल, इट इज़ इंस्टीट्यूशन वाइज, प्रिंसिपल्स हैव बीन डायरेक्टेड इंस्टीट्यूशन वाइज। हेड ऑफ जो इंस्टीट्यूशन जो हैं उनको हमने डायरेक्ट किया हुआ है कि आप 50% ही अटेंडेंस ले लिए, और सपोज आज 2 ही क्लासेस रहेंगे, एक क्लास में 50% बच्चे केमिस्ट्री का कर सकते हैं, दूसरे क्लास में बायोलॉजी का कर सकते हैं, ताकि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को प्रॉपरली फॉलो किया जाए। तो आप सही फरमाते हैं, दिस इज़ अ स्टेप टुवर्ड्स दैट, क्योंकि अभी तक प्रैक्टिकल नहीं हुए थे। अगर ऐसी ही रेट रही, आज बिलो 100 पर डे आते हैं, अगर ऐसी ही रेट रही तो वी विल डेफिनेटली गो फॉर द ऑफलाइन मोड ऑफ एग्जामिनेशन, इन पर्सन एग्जामिनेशन से। क्योंकि आप देख रहे हैं नीट का भी एग्जामिनेशन परसों आ रहा है, संडे को 12 को। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैज़ अलाउड इट, किसी दूसरे बच्चों ने कहा था इसको डेफर किया जाएगा ऑन द अदर प्रिटेक्ट्स, लेकिन उसको भी अलाउ किया गया है। तो वी और UPSC के भी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, पिछले संडे को भी UPSC का एग्ज़ाम, अगले और भी आ रहे हैं, इसलिए विल बी डेफिनेटली गोइंग, जिस तरह पिछले साल हमने किए थे एग्ज़ाम्स। वी बिलीव इन ऑफलाइन एग्ज़ाम्स, और इंशाल्लाह ये एक कड़ी है उसके जाने की। अगर खुदा ने चाहा कि इन्फेक्शस रेट और कम होती है तो वो बहुत बड़ी अच्छी बात है।